हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में स्वागत है आपका। आज की क्लास हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की रहेगी। इसमें हम देखेंगे कि इस टेंस का यूज़ कब करा जाता है, कब इसके जो एग्जाम्पल हैं किस तरीके से हम एग्ज़ाम में देखेंगे इसे एरर आते हैं। तब तक के लिए आप क्लास को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इस टेंस की जो कहानी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ, ठीक, और अभी भी चल रहा है। जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो उसे बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? तो वो टेंस होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि भाई मैं 2001 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो देखो ये काम कब शुरू हुआ? 2001 से, और वो क्या कर रहा है? अभी भी पढ़ा रहा है। तो जो हमारा पास्ट है और प्लस प्रेजेंट है, और आपका काम जारी भी है, तो उसे बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो इसमें आपका पहचान क्या है? तो देखते हैं, अगर हिंदी में आपको ज्यादा पढ़ा होगा, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्लस समय, ठीक, समय दिया जाता है। या फिर जो वाक्य या फिर जो काम, ऐसा मान लीजिए, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में जारी है, यानी कि अभी भी क्या है आपका? जारी है, ठीक। तो उसे बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। या फिर अगर आपको चाहो तो, अगर आप इस चीज को नहीं लगा रहे कि सर एक हिंट ये होता है कि रहा रही से पहचान कर लेते हैं, ठीक है, आपकी बात। प्लस समय, अगर समय ना दे रखा हो तो माना जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर समय दे दिया तो माना जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ऐसा मान लीजिए, जो काम आपका पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, वो जो टेंस बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं इसके सिंपल सेंटेंस और इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका पहला स्ट्रक्चर आपका सिंपल, जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव, ठीक। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपकी ये क्या? हैज बीन, हैव बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब कौन सी वाली आएगी? आपकी आईएनजी वाली, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका, ना तो B1 लगाना, B2 भी नहीं आएगी, ना B3 आएगी, ठीक है। इनका यूज नहीं होगा। ओनली कौन सी आती है इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी वाली। उसके बाद क्या आगा? आपका ऑब्जेक्ट आगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएंगे आपके? सिंस या फॉर। और उसके बाद आपका टाइम वर्ड मिलेगा, टाइम, जैसे कि सिंस यस्टरडे या सिंस 1982, ठीक है। तो जो समय है प्लस सिंस या फॉर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अगला आपका स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस का। हमें जो सेंटेंस बनाने हैं उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपका। तो इसमें पहले आपको क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? आपकी हैज नोट बीन। तो नोट का कहाँ पर आगा? इसका बीच में। नोट का यूज होगा आपका बीन और हैव के इसके बीच में, यहाँ पर जो रखना आपका हेल्प, यानी कि हैव के बाद और बीन से पहले नोट का यूज यहाँ पर होगा, ठीक है। और उसके बाद आगे वर्ब आपकी कौन सी वाली? मैन वर्ब, आईएनजी वाली। उसके बाद क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? आपका सिंस या फॉर। और उसके बाद क्या होगा? आपका टाइम, ठीक। ये हो गया हमारा सिंपल नेगेटिव। अब आ जाओ आपका इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के। एक होता है फर्स्ट टाइप और एक होता है आपका सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब, कौन है? आपकी हैज या हैव। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, और किससे पहले? बीन से पहले। और उसके बाद मैन वर्ब आ गया आपकी आईएनजी वाली, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? आपका सिंस या फॉर, और उसके बाद आएगा आपका टाइम, ठीक। और लास्ट में चिन्ह कौन सा लगेगा? आपका क्वेश्चन मार्क वाला। अगला देख लेते हैं सेकंड टाइप में क्या आएगा? आपका क्वेश्चन वर्ड, या फिर इसे बोल देते हैं WH वर्ड। फिर क्या आएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब। ये क्या आपका? हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब तुम्हें ध्यान रखना है इसके और इसके बीच में सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा? इसके बीच में और इसके बीच में। बीन के बाद क्या गया? आपकी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फॉर, और उसके बाद आएगा आपका टाइम, ठीक। अब आपको ये ध्यान रखना है, हैज, हैव, हैज बीन, और क्या होती है इसकी? आपकी हैव बीन। तुम्हें ये ध्यान रखना है, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक तो हो गई आपकी ये वाली, ठीक, और एक हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी ये वाली, ठीक है। और इसके बाद आपको कौन सी रखनी है? हमें मैन वर्ब की आईएनजी वाली। अब आपको देखना है हैज और हैव के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी B3 वाली हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको एग्जाम में क्या मिल जाए, अगर ये बी रख दे या फिर बीइंग रख दे, ठीक है, इसके बिल्कुल तुरंत बाद हैज और हैव के एकदम तुरंत बाद, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बीइंग भी नहीं आएगी आपकी, ठीक है। ना आपको ध्यान है यहाँ पर हैड आ गई आपकी, कुछ नहीं आएगी, ना आपकी हैज आ गई, ठीक। तो इसकी जो लगती है आपकी थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? बीन, यानी बी की फॉर्म लगेगी, ना कि हैज की, ठीक है। और ना आपको यहाँ पे इज लगाना, ये आपका गलत हो जाएगी। आ जाओ आपका देख लेते हैं सिंस और फॉर का यूज। तो देख लीजिए सिंस का यूज कहाँ पर होगा? आपका पॉइंट ऑफ टाइम, जो आपका निश्चित समय होता है, ठीक है।
उसके लिए लगेगा आपका क्या, सिंस लगेगा। और दूसरा क्या है आपका फॉर को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, जिस समय का हमें पक्का पता ना हो, ठीक है, कब से काम शुरू हुआ तो वहां लगेगा फॉर। जब हमें जिसका हमें पता हो कि भाई काम इस समय से शुरू हुआ, जैसे सन मिल जाए, कोई भी ऐसा टाइम जो पक्का हो, निश्चित हो, पॉइंट हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसके हम और इसके यूजेस अभी देखते हैं।